बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब की दुआ से अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रखें, आबाद रखें और हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता करें। हमारे दस्तरख़्वान हरे भरे रखें और तमाम मुसीबतों, परेशानियों और आफ़तों से बचाए रखें। आमीन सुम आमीन। किसी की भी आमीन से अल्लाह ताला हमारी दुआ जो है वो सुन सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे भी। और सबसे पहले व्यूअर्स, आप सबसे मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और नए आने वालों को मेरा वेलकम। यहाँ पे व्यूअर्स मैं नाश्ता बना रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है तो नाश्ता जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड का और अपने फादर इन लॉ का बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ जो हैं वो दोनों सादा रोटी खाते हैं। घी लगी हुई रोटी जो होती है ना सादा, वही खाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उनके लिए मैं वही बना रही हूँ और साथ में अंडे वगैरह फ्राई कर ली हूँ। ये यॉक जो है ना मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है, वो एग वाइट नहीं खाती है। पता नहीं, बच्चों का टेस्ट भी अजीब ही है। तो ये एग यॉक जो है ना ये वो खाएगी और वो भी अपने बाबा के साथ सादा रोटी ही खा लेगी। और अगर कहेगी तो मैं उसे पराठा भी बना देती, लेकिन वो कहती कि जो बाबा ने खाना है मैं वही खा लूँगी माशाल्लाह से। तो जब मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ चले जाएंगे शॉप पे तो फिर मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँगी। फिर मैं फ़्री हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं रिलैक्स होकर नाश्ता करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी शुरू से ये आदत रही है, लेकिन अब थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ कि काम के साथ साथ भी खाना खा लेती हूँ। समटाइम ऐसे भी होता है कि कोई काम जल्दी करना पड़ जाए किचन में, जैसे कोई गेस्ट आ जाएं या कुछ टाइम कम है और जल्दी से कुछ बनाना हो, तो मैं किचन में खड़े खड़े भी खा लेती हूँ ना, साथ साथ खा लेती हूँ और साथ साथ मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन कभी मूड नहीं भी होता करने का। ज़्यादातर जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि खाना जो है ना वो मैं सुकून से बैठ के खाऊं। जब मैं खाना खाऊं तो बच्चे जो है ना मुझे वो भी ना तंग करें, तो फिर मैंने इस तरह से खाना होता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी कहते होते हैं कि नाश्ता कर लो मेरे साथ। डांट भी देते हैं कि तुम टाइम पे नाश्ता नहीं करती, टाइम पे दोपहर का नहीं खाती। फिर मैं खा लेती हूँ उनके साथ कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं बाद में ही खा लेती हूँ कि चले कोई नहीं, आप बच्चों के साथ, बच्चों ने तो आपके साथ कर लेना है तो फिर मैं कर लूँगी। तो ये मैं अब अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, मैंने अपने लिए पराठा चौरस बना रही हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चौरस पराठा बनाऊँ। अगर मेरी फ्रेंड सना, मैं नाम लूँगी उसका, अगर वो देख रही है मेरी वीडियो, उसे याद हो कॉलेज का टाइम जब उसने रुमाल पे पेड़ा करके बताया था कि चौरस पराठा जो है ना वो इस तरह से बनता है, और मुझे वो आज तक याद है। कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे, पूरा याद है अच्छे तरीके से कि हम लोग साइंस ब्लॉक के बाहर बैठे हुए थे और वहाँ पे सना ने बताया मुझे, हम सब फ्रेंड्स थी और उसने बताया कि इस तरह से चौरस पराठा बनता है। बस उसने वो बताया और आज का दिन आ गया, माइंड में रहता है। ज़ाहिर है अब तो नहीं भूलना, पहले माइंड में रहा तो ही अब तक याद है। कॉलेज के डेज़ भी कितने खूबसूरत होते हैं, पता ही नहीं चलता किस तरह से गुजर जाता है टाइम। आज तो मैं आप लोगों से अपनी कॉलेज की बातें करने बैठ गई। ये देखिए मेरा पराठा कितना क्रिस्पी और कितना आला बना है, रेडिश। मुझे इस तरह का पराठा जो है ना वो पसंद है। ये जब ऊपर से ये क्रिस्पी, अंदर से ये सॉफ्ट होगा, और जो भी पराठा लवर है ना उनको मेरा पराठा ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे सालन है कद्दू का, और मेरी बेटी ने एग छोड़ दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया एग वाइट नहीं खाती है। तो अब मैं नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद घर का छोटा मोटा खलारा वगैरह उठा के तो मैं किचन में चली जाऊँगी।
तो व्यूअर्स ये देखें मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमें पता चला है आज की बिरयानी बननी है, तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं बिरयानी बहुत बनाती हूँ, तो वाकई यार हमारे घर में बिरयानी बहुत बनती है। तो बच्चों ने तो बिरयानी का कहा था, उनके लिए वो बन रही है। और मेरी मदर इन लॉ जो हैं आज उन्होंने कहा कि मूलियाँ और पालक की सब्ज़ी बनानी है। तो ये मैंने उनके लिए मूलियाँ जो है ना ये हैं वो भून रही थी मैं इन्हें। यहाँ पे रेडी भी हो गई हैं पालक डाल के। मैंने इसको बॉयल वगैरह नहीं ना किया, ऐसे ही मैंने बना ली थी। और ये मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए अब रोटी बना रही हूँ। मैं तो नहीं टेस्ट की, ना ही मैं खाती हूँ। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, खानी चाहिए। मैं गुनहगार हूँ कह के, लेकिन ये कि मैं पता नहीं क्यों नहीं खाती। लेकिन मैं उन्हें बना के देखती हूँ तो फिर वो बहुत शौक़ से खाती भी हैं और कहती हैं कि मज़ा आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे बर्तनों में खाना निकाल दिया। हम खाना खा चुके थे और बाकी जो खाना बच जाता है ना वो मैं छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए सारे, अच्छे से मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया। और अब मैं ऊपर जाना है, ऊपर जाऊंगी। बर्तन वगैरह धोए हुए हैं तो ज़ाहिर है ऊपर जाके देखूंगी कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो स्नैन अली को मैं काम दे के गई थी कि बेटा मेरे आने तक जो है ना वो आप अपना वर्क कर लें, स्कूल वर्क। तो वो कर रहे हैं और पूरी ट्रेन बना के ना चेयर्स की। तो फिर ये देखें इंजन भी आगे लगाया हुआ है और काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं पीऊँगी चाय ताकि मैं नेक्स्ट काम के लिए तैयार हो जाऊँ और थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी। तो शाम का टाइम हो चुका था और बच्चों के साथ टाइम गुजारा, पढ़ाया और बातें वगैरह की। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी इधर इन लॉज़ में कज़न है मेरे हस्बैंड की, वो कह रही थी कि भाभी हमें सूप पिलाएं। तो मैंने सोचा चलें आज मैं बना देती हूँ। तो फिर मैं वो बनाने लग गई, सादा सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने अनियन को डाला और चिकन क्यूब को डाला और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। सॉल्ट भी डाला, सॉल्ट डाला, क्यूब डाला चिकन कनौर का। और अनियन डाला था मैंने ना इसमें। अनियन से मतलब ये कि टेस्ट अच्छा आता है, स्मेल वगैरह नहीं आती थोड़ी बहुत भी चिकन की। और इसमें मैंने हल्दी भी डालनी थी। हल्दी भी आपको पता है कि कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए। लेकिन आज हमारी हल्दी ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने नहीं डाली, आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। मैंने हाई फ्लेम पे 15 मिनट्स इसको बॉईल किया है, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स। क्योंकि चिकन को हाई फ्लेम पे करने से सॉफ्ट रहता है, वरना इसके सारे जूसेस जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाती है चिकन। और यकीन माने ये चिकन इतना मज़े का बना था, इतना सॉफ्ट था इसका चिकन कि क्या बताऊँ आपको। आप ख़ुद ट्राई कीजिएगा और फिर बिलीव कीजिएगा। हाई फ्लेम पे चिकन बॉईल कीजिएगा। और यहाँ पे मैं एग्स वगैरह जो है ना वो तोड़ के मैंने कहा चले मैं अपना सामान रेडी कर लूँ। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर भी निकाल लिया और मैं 3 एग्स यूज़ कर रही हूँ। 3 यॉक्स जो है ना वो मैंने निकाल दिए हैं। एग वाइट्स जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी इसमें, एग वाइट यूज़ करूँगी इसमें। और यहाँ मैंने जब चिकन को निकाल के कर लिया था छोटा, तो मैंने इसको बोटी की शक्ल में ही रखा था। बहुत ज़्यादा मैंने इसको ना रेशे नहीं मैंने इसके किए थे। हाँ जी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें कैरेट डाल दी है, गाजरें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ये गल जाएं तो फिर मैं इसमें चिकन भी शामिल कर दूँगी। चिकन मैंने साथ में नहीं शामिल किया, मुझे लगता है कि ओवर कुक हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा बाद में करूँगी। तो गाजर मेरी गल चुकी थी तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन
और अब मेरी स्टेज बस इसको मैं फ़ाइनल करने वाली हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद सिरका, जस्ट 1 टेबल स्पून, बल्कि इससे कम ही मैंने डाला था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने भी पीना था, तो फिर वो खट्टा नहीं करना था। और इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। नमक मैंने कम रखा था बिकॉज़ मुझे सोया सॉस का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। मैंने इसमें वो सोया सॉस शामिल कर दी है। चिली सॉस भी मैं इसमें शामिल करूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग रेड चिली का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने इसमें रेड चिली सॉस भी शामिल कर दी और बहुत आला देखें बन रहा है ये। अब बारी आ गई है कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँ, और कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं इसमें घोल के डाल रही हूँ रफ़ान वालों का। और जितना आप चाहें इसमें, ज़ाहिर है आप अपनी हिसाब से ही इसमें पोर करती हैं, जितना आपने थिक रखना है इसको। तो मैं इसको अपने मतलब इतना थिक रखूँगी, ज़्यादा थिक नहीं मैंने इसको करना, थोड़ा पतला ही रखूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये आपके सामने है। अगर आप इसको ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग सूप को पीते नहीं हैं, खाते हैं, तो फिर आप इसको ज़्यादा कर लें थिक। ये तो आप पे डिपेंड करता है, जितना कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे उतना ही ये थिक हो जाएगा, इसमें तो कोई भी वो नहीं है। तो अब बारी आ गई है इसको अंडे डालने की। तो मैंने अंडे को डाला, जस्ट वेट, एंड इसको मैंने शेक कर दिया। ये देखें, इसको मैंने हिला दिया और इसकी लुक भी बहुत आला और इसका टेस्ट भी बहुत आला था। बहुत मज़े का बना था ये, इंतहाई सिंपल, इतना आसान, घर के इंग्रेडिएंट्स, कोई भी महंगी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब हमें बाज़ार से ख़रीदनी पड़े। अमूमन वेजिटेबल्स ख़ास करके ये गाजरें वगैरह तो अक्सर घर में पड़ी होती हैं, और अंडे भी घर में पड़े होते हैं, और सॉस वगैरह भी होती ही हैं। इसमें मैंने चिकन कॉर्न्स डालने थे, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे चिकन कॉर्न सूप नहीं था बनाना, मैंने हॉट एंड सॉर बनाना था, तो मैंने फिर इसलिए इसमें नहीं डाला। अब मैं इसको इस पॉट में सर्व करूँगी। ये मेरे जहेज़ का है और ये मैंने मेरी अम्मी जान ने मुझे दिया था। हाँ जी, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, तो मैंने कहा चलें आज सर्विंग जो है वो इसमें कर लेते हैं। वैसे तो आमतौर पे हम लोग बाउल में ही कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने ये सेट निकाल लिया। बर्तन कभी कभी निकाल लेने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा सूप जो है वो रेडी है सर्विंग के लिए। सर्व मैं कर रही हूँ इसको। सब मिर्चें जो हैं सिरके वाली वो मैंने रखी हैं, साथ में मैंने इस ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है वो मैंने रखा है, और सॉसेस रखी हैं। ये चिली सॉस है, सोया सॉस और सिरका है। जिसने खट्टा करना है, मीठा करना है, जो करना है वो कर लेगा अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरा सूप जो है वो रेडी है। अब हम लोग पियेंगे, इंजॉय करेंगे, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थम्स अप ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को जब भी देखें आप। और सूप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान में।